हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल कैरियर कोचिंग शॉर्टकट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। हाँ जी बच्चों, पावर और अपने पास बच्चों ऐसी थ्योरी का पार्ट 4 कर रहे थे बच्चों। पार्ट 4 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों तीन क्वेश्चन हल करने के लिए दिए बच्चों, जो कि आपके जूनियर स्ट्रक्चर की परीक्षा में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था बच्चों, देखिए, यदि परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित्र हो तो धारा एम वोल्टा के बीच कला अंतर होगा। के बीच कला अंतर होगा। ऑप्शन दिए गए थे बच्चों आपको 2 पाई, पाई बटा में 4, सी पाई और डी पाई बटा में 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। क्वेश्चन दिया गया परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित्र, या तो प्रेरक लगा है या क्या लगा बच्चों, कैपेसिटर। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन से कैपेसिटर बच्चों उनके बीच में धारा में वोल्टा के बीच में कला अंतर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो π/2 डी आंसर आपको क्या दिया बच्चों, आपको सही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया बच्चों, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया जाता है, तो बल्ब की प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा होगी। ऑप्शन दिया गया बच्चों आपको, ये ऑप्शन दिया गया 0.60 एम्पीयर, डी दिया गया आपको 0.650 एम्पीयर, ऑप्शन सी दिया गया बच्चों 0.550 एम्पीयर और डी दिया गया बच्चों आपको 0.450 एम्पीयर। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन एवरेज मान प्राप्त करें बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, अपने पास क्या बच्चों, पावर ड्रॉप P बराबर V गुना में I। पावर आपको दी थी बच्चों इसमें 100 वाट, वोल्टेज दी थी इसकी 2, I एवरेज। तो I एवरेज का जो मान प्राप्त करो बच्चों, वो आपके पास हुआ 1/2 एम्पियर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 0.500 ये बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, आरएमएस धारा एवरेज धारा से बस मैंने बताया था 1.11 गुना अधिक होती है। तो आई आरएमएस बराबर आप लिखते हैं बच्चों 1.11 गुना में आई एवरेज। 1.11 गुना करते हैं बच्चों 0.50 से, आपके पास आंसर प्राप्त होगा 0.550। सी ऑप्शन आपका क्या दिया बच्चों, सही दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको जो दिया गया,
क्वेश्चन नंबर 3, यदि एसी विभव का औसत मान 28√2 पाई है, तो इसका आरएमएस मान होगा। तो इसका आरएमएस मान होगा। ऑप्शन ए दिया गया आपको 0 वोल्ट, बी दिया गया बच्चों 28 वोल्ट, सी 14 वोल्ट और डी दिया गया बच्चों 140। ये बच्चों सोल्व करते देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चों, आपको औसत मान दिया गया है और आरएमएस मान पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अपने पास दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। अगर अपने पास औसत मान दिया गया है, अगर आपको इस आरएमएस मान में कन्वर्ट करना है तो आप 1.1 से गुणा कर लें तो भी आपको आरएमएस मान प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास क्या कर सकते हैं बच्चों, इस औसत मान को अपने पास अधिकतम मान में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आई मैक्सिमम बराबर या आई एवरेज जो अपने प्राप्त किया बच्चों, वो अपने क्या प्राप्त किया बच्चों, 2i मैक्सिमम बटा में आई एवरेज का मान देखिए बच्चों आपको क्या दिया गया, 28√2 भाग पाई 2 गुणा में आई मैक्सिमम बटा में पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया बच्चों, ये आपका 14 में चला गया। तो आई मैक्सिमम का जो मान प्राप्त हो बच्चों, वो मान प्राप्त हो आपको 14√2। हाँ देखिए बच्चों, अधिकतम मान आपका पास प्राप्त हो चुका है, तो आप आरएमएस मान प्राप्त कर सकते हैं। आई आरएमएस बराबर अपने पास क्या बच्चों, आई मैक्सिमम बटा में √2। इस आई मैक्सिमम का मान दीजिए बच्चों यहाँ पे आप 14 गुणा में √2 भाग √2। आंसर अपने पास आएगा 14। आंसर अपने पास क्या है बच्चों, 14। यहाँ आपको जो विभव दिया गया है तो आप इसे वी एवरेज कर लीजिए बच्चों, वी एवरेज। वी मैक्सिमम वी मैक्सिमम। तो अपने पास ऐसी का विभव दिया गया है, वोल्टेज दी गई बच्चों, तो आपके पास क्या है, इसमें वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा गया बच्चों, तो इसको आप वी आरएमएस कर लेंगे, वी आरएमएस। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या वी एवरेज जो अपने पास मान दिया गया बच्चों, वो अपने पास क्या वी एवरेज बराबर है 2 वी मैक्सिमम बटा में पाई। वी एवरेज का जो मान अपने पास बच्चों दिया गया था, वो मान अपने पास दिया गया यहाँ पे 28√2 डिवाइड बाय पाई। पाई से पाई अपने काट दिया, 2 से बड़े से काटा दिया, यहाँ पे अपने पास कितना मान प्राप्त हुआ बच्चों, जो अपने पास वी मैक्सिमम का जो मान प्राप्त हुआ बच्चों, वो अपने पास 14√2। वी मैक्सिमम का जो मान प्राप्त हुआ वो 14√2। अब आप वी आरएमएस का मान निकाल सकते हैं। वी आरएमएस बराबर क्या है, वी मैक्सिमम बटा में √2। वी मैक्सिमम बटा में √2। वी मैक्सिमम की वैल्यू अपने यहाँ 14 गुणा √2, आपके पास आंसर आएगा 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसको। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछे गए बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। आज अपन बात करेंगे बच्चों पावर एंड अपने पास ऐसी थ्योरी का 5th पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 4 तक बच्चों पढ़े प्रत्यावर्ती विद्युत शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों कि अपने पास जो अपने पास प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें अपने पास श्रेणी में प्रतिरोध की श्रेणी में अपन प्रेरक, कैपेसिटर और तीनों को किस प्रकार से विद्युत करेंगे और उन परिपथों में अपन किस प्रकार प्रवाही धारा, उत्पन्न वोल्टेज, शक्ति गुणा, विद्युत शक्ति खपत याद करेंगे। तो अपन सबसे पहले सर्किट करें बच्चों आरएल से।
श्रेणी आर एल परिवर्तन, श्रेणी आर एल। पहला जो अपन सर्किट सोल्व करेंगे बच्चों, श्रेणी आर एल परिवर्तन, ठीक है बच्चों। प्रत्यावर्ती वोल्टता, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता की श्रेणी में एक प्रतिरोध आर और एक चौक कोइल जिसका प्रेरक प्रतिघात मान XL है, तो प्रतिरोध R के श्रेणी में संयोजित किया गया। आरोपित वोल्टता बच्चों अपने पास है, सप्लाई वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों VS, धारा अपने पास टोटल धारा पड़े क्या बच्चों I, जहां धारा एंटर करी वहां प्लस से, जहां निकली उसको माइनस से। यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों अपन लिखेंगे उसको VR से, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों उसके अपन लिखेंगे VS, ठीक है बच्चों। अब अपन जब भी अपन देखें बच्चों इस प्रकार का परिपथ करेंगे, सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम बनाना है बच्चों। बिना फेजर डायग्राम के आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र की विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों अपने क्या कहा था कि अगर आपके पास प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में इस धारा और इस उत्पन्न वोल्टता के बीच जो फेज का अंतर होगा वो कितना होगा बच्चों 0 डिग्री होगा। इस धारा और इस उत्पन्न वोल्टेज के बीच फेज का अंतर कितना होगा 0। अगर अपन बात करें इंडक्टर की बच्चों, तो ये उत्पन्न वोल्टता होगी वो इस प्रवाही धारा I से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों अग्रगामी होगी। तो अपन सबसे पहले बच्चों इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे कि अपन इस परिपथ का फेजर डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए बच्चों अपने क्या किया, देखिए अपने सबसे पहले इस VR वोल्टेज को अपने आधार माना। तो देखिए बच्चों ये वोल्टेज अपने क्या लिखी बच्चों VR, ये जो VR विभवांतर है वो प्रतिरोध किस नंबर उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए बच्चों ये जो वोल्टेज VR है, ठीक बच्चों, इसमें जो प्रवाही धारा होगी प्रतिरोध में वो इसमें क्या होगी इन फेज होगी। इन फेज का मतलब क्या है बच्चों, इनके बीच में जो कला कोण होगा वो अपने पास कितना होगा बच्चों 0 डिग्री। तो प्रवाही धारा अपने क्या लिखी I क्या लिखी बच्चों इन फेज। ये विभवांतर का प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध है प्रवाही धारा, दोनों अपने पास क्या बच्चों इन फेज है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब अपने क्या बताते हैं, देखिए बच्चों ये जो प्रवाही धारा ये उत्पन्न वोल्टता V है, इस प्रवाही धारा I से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों अग्रगामी होगी। तो अपन बात देखिए बच्चों यहाँ पे उत्पन्न वोल्टता आ गया बच्चों V है, प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता आपके पास आएगी बच्चों V। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पता करना है कि पीछे कौन है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। आप घड़ी की दिशा में चले बच्चों, तो ये आपका धारा देखिए बच्चों कितनी डिग्री पीछे चल रही है, 90 डिग्री क्या चल रही है पीछे चल, 90 डिग्री क्या चलिए पीछे। इसी प्रकार देखिए बच्चों ये आपका जो उत्पन्न विभवांतर है, प्रतिरोध किस नंबर उत्पन्न विभवांतर है वो भी इस वोल्टता से 90 डिग्री क्या बच्चों पश्चिमी। अब देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे बच्चों, अब अगर आपको कुल आरोपित वोल्टता VS का मान निकालना है बच्चों, कुल आरोपित वोल्टता VS का मान निकालना है, तो ये आपको संपूर्ण त्रिभुज दिखाई देगा। अब ये जो भुजा करेगी बच्चों प्रदर्शित करेगी कुल सप्लाई वोल्टेज VS को प्रदर्शित करेगी, ठीक है बच्चों। प्रत्यावर्ती राशियों में जहां कला कोण होता है वहां जो अपन फेजर सम लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों फेजर सम लेते हैं। अब देखिए बच्चों अगर अपन पास इन तीनों में अपन को संबंध स्थापित करना है, देखिए बच्चों ये अपने पास क्या बच्चों लंब हो गया, ये अपने पास क्या बच्चों आधार हो गया, ये अपने पास क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अगर अपन इस संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, प्रमेय लगाते हैं, तो देखिए बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए बच्चों कुल आरोपित वोल्टेज का वर्ग VS के
बराबर अपने पास होगा बच्चों वी आर स्केयर प्लस वी एल। जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज होगी बच्चों वो उसका वर्ग प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न वर्ग प्लस वीएल के सिरों के उत्पन्न का वर्ग क्या होगा बराबर होगा। अब अपने क्या किया था बच्चों, अगर ये परिपथ अपने पास डीसी परिपथ होता तो अपने कहा था कि इनके सिरों में उत्पन्न विभवांतर का जोड़ आरोपित ध्रुवता के बराबर होता है, परंतु अगर ये ऐसी परिपथ है बच्चों तो उसके इनके वर्ग के क्या होगा बच्चों बराबर होगा। तो इनके बीच में क्या बच्चों फेज कलांतर, जबकि डीसी परिपथ में फेज कलांतर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास यहाँ अपने पास क्या है बच्चों वीएस अपने पास क्या है सप्लाई वोल्टेज, वीएस सप्लाई वोल्टेज, वी आर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और वीएल अपने पास क्या बच्चों प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न। तो सबसे पहले बच्चों अपने सप्लाई वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच में अपने संबंध स्थापित कर दिया इस फेजर डायग्राम से। अब देखिए बच्चों हमको अपने वोल्टेज ज्ञात करनी बच्चों। अब अपने पास क्या बच्चों इस प्रवाही धारा का मान को ज्ञात करना है। अगर अपने को इस प्रवाही धारा का मान को ज्ञात करना है बच्चों तो अपने को इस परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा चाहिए। तुल्य प्रतिबाधा अपने पास कैसे बच्चों जेड से। अब हमारे पास देखिए बच्चों इस जेड का मान पर किस प्रकार निकालते हैं, तुल्य प्रतिबाधा का मान पर किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए बच्चों ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है भैया वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बच्चों प्रतिरोध में। आर मान का जो प्रतिरोध है इसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बच्चों वी आर। ये जो विभवांतर वीएल पैदा हो रहा है बच्चों ये आपके पास क्या बच्चों एक्स है, ओम का एक प्रेरित प्रतीक है बच्चों। ये जो हमारे पास वीएस विभवांतर पैदा होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों एक इसकी प्रतिबाधा जेड में होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों प्रतिबाधा आपके पास कितनी आएगी बच्चों जेड है। अब आप देखिए बच्चों ये समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिए बच्चों ये जो तुल्य प्रतिबाधा होगी जेड बराबर जेड का वर्ग बराबर अपने पास क्या बच्चों प्रतिरोध की स्केल प्लस एक्सएल यानी प्रतिबाधा की स्केल। अब अपने पास देखिए बच्चों यहाँ जेड अपने पास क्या है परिपथ की या परिपथ का की तुल्य प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा। आर बराबर क्या बच्चों प्रतिरोध मान और एक्सएल बराबर के पास क्या बच्चों प्रेरित प्रतिरोध। प्रेरित प्रतिरोध ठीक है बच्चों। अब हमारे बात देखिए बच्चों अभी तक अपन सप्लाई वोल्टेज के बीच रिलेशन का लिया, दूसरा संबंध अपने ये। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपन को मैंने आपको पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले आपको बता चुका बच्चों। मैंने पावर फैक्टर पहले बताया कि वोल्टेज और धारा के बीच की कौन सा क्या कहलाती है बच्चों शक्ति गुणांक कहलाते हैं। कल अपने पढ़ा कि अपने पास क्या बच्चों वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों शक्ति गुणांक कहलाता है। आज अपन बात करेंगे तीसरा पावर फैक्टर का फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों अपने यहाँ एक एंगल ले लिया फाई, यहाँ एंगल लिया अपने बच्चों फाई और शक्ति गुणांक अपने पास बराबर होता है बच्चों कोस के बराबर होते हैं। तो इस परिपथ में शक्ति गुणांक देखते हैं बच्चों, शक्ति गुणांक देखिए बच्चों शक्ति गुणांक कोस फाई, कोस फाई। अब कोस अपने पास क्या बच्चों आधार बटा में करण। अब देखिए बच्चों इस परिपथ में आधार अपने पास क्या है प्रतिरोध और करण अपने पास क्या बच्चों जेड। आर बटा में जेड। तो बच्चों देखिए प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात भी क्या कहलाता है शक्ति गुणांक कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहां से और लिख लें बच्चों प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है।
शक्ति गुणा। तो तीसरी परिभाषा अपने बच्चों प्राप्त की अभी तक, वोल्टेज और धारा के बीच की कोई भी शक्ति गुणांक है, प्रतिरूप है। दूसरा अपने कल पढ़ा था कि अपने पास वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, शक्ति गुणांक कहलाता है। आज अपने कहा प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो तीनों चीजों का आप बच्चों नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब अपन देखिए बच्चों, कुल प्रतिबाधा अपन Z प्राप्त कर चुके हैं बच्चों इसमें। अब इस परिपथ में अपन प्रवाही धारा का मान है ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों इसमें, आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसको। और एक सर्किट समझ में आने के बाद आपको सारी चीजें इसमें समझ आ जाएंगी बच्चों। तो अभी आप देखिए बच्चों, अपने तीन रिलेशन प्राप्त करनी है। सबसे पहला अपने संबंध प्राप्त किया बच्चों, VS स्क्वायर बराबर अपने क्या था, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। दूसरा संबंध अपने प्राप्त किया बच्चों, Z स्क्वायर बराबर अपने प्राप्त किया R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर। तीसरा अपने पावर फैक्टर लगा लिया बच्चों इस परिपथ का, cos फाई बराबर R बटा में G। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपन इस परिपथ में प्रवाही धारा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब परिपथ में प्रवाही धारा मतलब इसके बराबर लिखें, I बराबर सप्लाई वोल्टेज बटा में प्रतिबाधा Z। इस प्रकार पर डीसी परिपथ में V बटा में R, यहाँ पर पास V बटा में Z। अब देखिए बच्चों, आप प्रवाही धारा का मान ज्ञात करते हैं, इनके सिरों में उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए पांचवा पॉइंट, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR बराबर में पास कर दो I गुणा में R वोल्ट, I गुणा में R वोल्ट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL प्रवाही धारा I, प्रेरक प्रतिघात तो XL वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों कि इनमें जो शक्ति खपत होगी बच्चों, इस परिपथ में तीन प्रकार की शक्ति खपत होगी। प्रतिरोध में जो शक्ति खपत होगी वो वास्तविक शक्ति खपत होगी, यहाँ जो शक्ति खपत होगी वो प्रतिघाती होगी, और अपने पास जो कुल शक्ति खपत होगी वो आभासी शक्ति खपत होगी। तो पहले अपन बात करते हैं बच्चों परिपथ में वास्तविक शक्ति खपत। परिपथ की वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति खपत। परिपथ की वास्तविक प्रदर्शित करते हैं बच्चों P से, और अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, P बराबर VI cos फाई, VI cos फाई। और वास्तविक शक्ति की रेटिंग जो आप बच्चों की वो इसमें किलोवाट, इसमें होगी तो किलोवाट। अब देखिए बच्चों, आप इस फॉर्मूले की जगह आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर आप P बराबर I स्क्वायर गुणा में R से कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको इसके बराबर शक्ति का प्राप्त होगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार देखिए परिपथ की प्रतिघाती शक्ति खपत, परिपथ की प्रतिघाती शक्ति खपत। इसे अपन प्रदर्शन करेंगे बच्चों Q से, VI साइन फाई, और रेटिंग इसमें लिखेंगे बच्चों AVR, इसमें लिखेंगे बच्चों AVR। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रतिघाती शक्ति खपत हो रही है वो किसमें हो रही है, प्रेरक प्रतिघात में। तो आप इसे इस प्रकार के आप याद कर सकते हैं बच्चों, I स्क्वायर गुणा में XL, I स्क्वायर गुणा में XL AVR। तो दोनों में से जो आपको उचित लगे आप उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपने पास रहा लास्ट बचा अपने पास परिपथ की आभासी शक्ति खपत।
परिपथ की आभासी शक्ति खपत। परिपथ की आभासी शक्ति को अपरेंट पावर बोलते हैं बच्चे। प्रदर्शित करेंगे बच्चों अपने से ऐसे। देखिए बच्चों, कुल आरोपित वोल्टेज कुल प्रवाही धारा से गुणा कर देंगे तो भी आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। एस बराबर आप क्या लिखते हैं बच्चों, वी आई गुणा में के वी। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसे इस प्रकार प्राप्त करते हैं तो भी आपको प्राप्त हो जाए आई स्क्वायर गुणा में जे। तो दोनों में से जो आपको फॉर्मूला उचित लगे आप उससे आप इसे हल कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम करेंगे यहां से क्वेश्चन। तो आपको 9 के 9 पार्ट सॉल्व करने हैं बच्चों अपन को, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए आप सारे क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक श्रेणी आरएल परिपथ में आठ ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम के प्रेरक प्रतिघात की कोटि को 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता से संयोजित किया गया है। संयोजित किया गया है तो याद करेंगे। ये बच्चों, अब जितने भी अपने फैक्टर निकाले बच्चों अपन सारे इस परिपथ से याद करेंगे ताकि आपको हर चीज समझ आए। तो अपने क्या लिया बच्चों, एक 6 ओम का प्रतिरोध दिया गया बच्चों, 8 ओम का एक प्रतिरोध दिया गया है और 6 ओम प्रेरक प्रतिघात की एक कोयल दी गई है और इनको 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता से संयोजित किया गया। इस प्रकार का परिपथ आपको दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपनों क्या करना है, इसके सिरों पर विभवांतर वीआर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर वीएल ज्ञात करेंगे बच्चों। तो जितने अपने फैक्टर बच्चों के कैलकुलेट किए अपन सब अपन याद करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अगर आपको यहाँ प्रवाही धारा का मान अपन ज्ञात करना है तो अपन को परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करनी होगी। तो परिपथ प्रतिबाधा का देखिए बच्चों, जेड बराबर में क्या पड़ा था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए बच्चों आप इसको। जेड स्क्वायर बराबर पास हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो जेड स्क्वायर बराबर आपके पास है 64 प्लस 36। जेड बराबर रूट कर दीजिए बच्चों आप 100 का, तो जेड बराबर पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10। यानी इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो अपने पास कितनी बच्चों 10 हो। नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए बच्चों। तो जेड स्क्वायर बराबर अपने क्या निकाला, सबसे पहले अपने प्रतिबाधा जेड का मान निकाला बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपने पास जेड का मान प्राप्त हो चुका बच्चों। अब अपन इसमें प्रवाही धारा का मान है जा सकते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर VS बटा में जेड।
तो प्रवाही धारा होगी वो आरोपित वोल्टता है, सप्लाई वोल्टेज बटा क्या होगी बच्चों, प्रतिबाधा होगी, और इकाई अपने पास क्या बच्चों, एम्पीयर। तो आई बराबर देखिए बच्चों, कुल सप्लाई वोल्टेज अपने पास कितनी बच्चों 200, प्रतिबाधा अपने पास कितनी है जेड, तो प्रवाही धारा अपने पास प्राप्त होगी बच्चों इसकी 20। यानी इस परिपथ में कुल प्रवाही धारा जो होगी वो कितनी होगी बच्चों 20 एम्पीयर प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों अपने पास क्या है, प्रवाही धारा पर प्राप्त कर चुके हैं बच्चों, तो अपन इसके सिरों पर विभवांतर मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों VR बराबर अपने पास क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR बराबर अपने क्या कहते हैं बच्चों I गुणा में R। प्रवाही धारा के पास बच्चों प्राप्त है 20 एम्पीयर, प्रतिरोध के पास होता है 8 ओम 160। यानी इस प्रेरक इस प्रतिरोध के सिरों में जो विभवांतर पैदा होगा उसका मान कितना बच्चों 160 वोल्ट। इसी प्रकार देखिए बच्चों आप प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये हमारे पास क्या बच्चों VL I गुणा में X 20 गुणा में 6, तो अपने पास क्या होता है बच्चों 120 वोल्ट। अब देखिए बच्चों आप परिपथ का शक्ति गुणांक में प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देखिए शक्ति गुणांक अपने क्या पढ़ा था बच्चों, cos phi बराबर R बटा में Z। देखिए बच्चों cos phi बराबर अपने पास कितना प्राप्त होगा, इसका R का मान अपने पास कितना बच्चों 8 ओम, Z अपने पास कितना है 10, तो शक्ति गुणांक प्राप्त होगा बच्चों पॉइंट। नोट कर लीजिए बच्चों सारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब अपन बात करेंगे बच्चों इस परिपथ में शक्ति खपत ज्ञात करेंगे, तीनों शक्ति खपत ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अच्छे समझ आ रहा हो आशा कर रहा हूं बच्चों आपको। अब देखिए बच्चों अपन बात करेंगे तीनों शक्ति खपत की। परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत P बराबर VI cos phi। या आपने क्या पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला, या आप लिखते हैं I स्क्वायर गुणा में R, I स्क्वायर गुणा में R। तो आपको दोनों फॉर्मूला बराबर जो वास्तविक शक्ति प्राप्त होगी वो समान प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, देखिए आप दोनों फॉर्मूला से कराना बच्चों। देखिए P बराबर सप्लाई वोल्टेज का मान हमारे पास कितना बच्चों 200, प्रवाही धारा हमारे पास कितनी प्राप्त हुई 20, पावर फैक्टर प्राप्त होता है 0.8, मैंने इसको कर दिया 8 बटा में 10। या मैं बराबर लिखा बच्चों दूसरे से 20 का वर्ग गुणा में 8। ये बच्चों सोल्व कर लीजिए आप इसको, 8 गुणी 16, 16 गुना 32, 3200 वाट। इधर से देखिए बच्चों 400 गुणा में 8 अगर आप करते हैं तो कितना है बच्चों 3200। 1000 से भाग दे देंगे तो आपके पास कितना है बच्चों 3.2 किलोवाट। तो आप दोनों में से किसी फॉर्मूले से आप हल कर सकते हैं बच्चों, आपको जो परिपथ की शक्ति खपत होगी वो समान प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों परिपथ की प्रतिघाती शक्ति खपत, परिपथ की प्रतिघाती शक्ति खपत प्रश्न बच्चों Q से VI sin phi, या मैं आपको क्या बताया बच्चों I स्क्वायर गुणा में X, और रेटिंग इसमें याद रखिए बच्चों आपको kVAR या सोल्व करिए बच्चों। इसमें सप्लाई वोल्टेज का मान कितना बच्चों 200, प्रवाही धारा का मान कितना बच्चों 10 एम्पीयर, प्रवाही धारा अपने पास कितने बच्चों 20 एम्पीयर,
अब देखिए बच्चों, अगर कोस का मान 0.8 है तो साइन का मान 0.6 होगा। मैंने 0.6 लिख दिया बच्चों, पॉइंट टाइम क्या कर यहाँ पे 10। या देखिए बच्चों 20 का वर्ग गुना में एक्सेल का मान कितना था बच्चों 6। सोल्व कर लीजिए बच्चों उसको, क्यों को 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 2400 VR। इधर आप सोल्व करेंगे बच्चों, या इसका वर्ग कितना बच्चों 400 गुना में 6, 2400 V। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब लास्ट अपने पास बचा बच्चों परिपथ की आभासी शक्ति खपत की आभासी शक्ति खपत S। क्या रखें बच्चों VI यानी VA में, या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों I स्केल गुना में Z। 200 गुना में धारा कितने पड़ा है बच्चों 20, या हमारे पास क्या लिख सकते हैं बच्चों 20 का वर्ग गुना में प्रतिबाधा हमारे पास कितनी बच्चों Z। अगर आप इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो हमारा होगा बच्चों 4000 VA या 4000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो आप दोनों फॉर्मूलों से जो आपको उचित लगता है बच्चों, आप उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो बहुत आसानी से आप बच्चों आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आरएल पेपर से एक क्वेश्चन पूछा गया तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में, तो सोल्व करवा रहा बच्चों। देखिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 एक आरएल परिपथ दिया बच्चों आपको। प्रतिरोध मान 3 ओम दिया गया बच्चों, एक्सेल का मान आपको दिया गया 4। ठीक है बच्चों, इस परिपथ का शक्ति गुणांक याद करें। शक्ति गुणांक याद करें। ऑप्शन दिए बच्चों आपको 0.5, 0.6, सी ऑप्शन 0.8, डी 7.07 और बी ऑप्शन दिया शुरू। नहीं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया बच्चों राजस्थान टेक्निकल पेपर 2018 में। अब देखिए बच्चों आपको प्रतिरोध और प्रेरक का मान दिया गया बच्चों। देखिए तो सबसे पहले अपने क्या निकालना बच्चों Z निकालना। तो अपने पास cos 5 बराबर अपने पड़ा बच्चों cos 5 बराबर अपने पास क्या बच्चों R बटा में Z। R का मान अपने पास ज्ञात है बच्चों, Z का मान अपने नोट कर लेते हैं। तो Z बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट। मान दीजिए बच्चों इसमें 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 प्लस 16 के पास कितना है बच्चों 25 रूट 25। तो Z का जो मान प्राप्त होगा बच्चों 5 ओम प्राप्त होगा। यहाँ मान दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में आप cos 5, R का मान पास कितना बच्चों 3 ओम, इसका मान कितना बच्चों 5 ओम। cos 5 का मान जो प्राप्त होगा वो +0.6। तो बी ऑप्शन आपको क्या दिया बच्चों सही दिया। अब हम बात करें बच्चों होमवर्क के बारे में। आप क्वेश्चन जरूर करें बच्चों और इनके रिप्लाई जरूर करें।
इस क्वेश्चन में बच्चों आपके पास प्रतिरोध की स्रोत उत्पन्न विभवांतर का मान 40 वोल्ट दिया गया है और प्रेरक की स्रोत उत्पन्न विभवांतर का मान 30 वोल्ट दिया गया, तो आपको कुल आरोपित वोल्ट का मान ज्ञात करना है। कुल आरोपित वोल्ट का VS का मान ज्ञात करें, नोट कर लीजिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए बच्चों। सौ हर्ट्ज आवर्ती तथा 100 वोल्ट के RMS मान के साथ AC वोल्ट के ताक्षणिक मान का समीकरण है। इसरो की परीक्षा में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन, ऑप्शन नोट कर लीजिए बच्चों इसमें। A बराबर 100 साइन 200 पाई की, बी ऑप्शन दिया बच्चों आपको 100 रूट 2 साइन 200 पाई की, सी ऑप्शन दिया बच्चों आपको 100 रूट 2 साइन 200 रूट 2 पाई की, ऑप्शन डी दिएगा बच्चों आपको 100 रूट 2 साइन 200 पाई की। इसरो की परीक्षा में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों DMRC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती वोल्ट का V बराबर 50 साइन 100t है, तो इसके आयाम तथा आवर्ती का मान होगा। आवर्ती का मान DMRC 2020। तीन क्वेश्चन आपको हल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जरूर हल करें और हल करने के बाद रिप्लाई जरूर करें। बहुत बहुत आपका